दोस्तों नमस्कार। मैं नासुरांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। दोस्तों इस उपन्यास के अब तक मैं 25 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 26वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। दारा बता रहा था, मेरे पलायन की कहानी भयानक है। मैं कटी पतंग की तरह न जाने कितने आसमानों और कितने झकोरों में चकराता रहा, कितने कटीले पेड़ों में उलझा, कितनी लगियों ने मुझे छेदा, फटे परचम की तरह लहराया कि अब बस मेरा पिंजर ही शेष रह गया है। उदास जमुना पास ही बैठी थी। उसने धीरे से कहा, दारा, तुमने कभी समय और कूटनीति का लाभ नहीं उठाया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जब तुम इसामुगढ़ में हारे थे तो औरंगजेब की इस निर्णायक विजय से सुजा का माथा ठनका था और सुजा औरंगजेब का शत्रु हो गया था। इसलिए तुम्हारी कूटनीति यही होनी चाहिए थी कि तुम सुजा से मित्रता करते और उसके साथ मिलकर ऐसी व्यूह रचना करते कि तुम दोनों भाई मिलकर पूरब से औरंगजेब का सफाया कर देते। तुम में और सुजा में वैचारिक कटुता और धार्मिक कट्टरता भी नहीं थी और तुम साम्राज्य की प्रजा को विश्वास दिला सकते थे कि तुम दोनों शहंशाह शाहजहां की सलामती और आगरा का घेरा तोड़ने के लिए सम्मिलित कदम उठा रहे हो। तुम सुजा के साथ संधि करते, तब घोषित उद्देश्यों के लिए तुम्हें हिंदुस्तान की पूरी प्रजा का समर्थन मिलता। मैंने यह कोशिश की थी, इसीलिए तो मैंने सुलेमान सिकोह को आदेश दिया था कि वह सुजा के अधिकारियों को इलाहाबाद का इलाका लौटा दे। दारा बोला, लेकिन फिर भी कूटनीति और राजनीतिक दूरदर्शिता का साहस तुमने नहीं दिखाया। तुमने सुजा पर अपेक्षित विश्वास नहीं किया। नहीं तो औरंगजेब के विरुद्ध पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। पूरब में सूजा था। मुराद भी सूजा से संधि के लिए लगभग तैयार था। राजस्थान में जोधपुर का जसवंत सिंह मौजूद था। पंजाब और काबुल में औरंगजेब का कोई अस्तित्व नहीं था। दक्षिण में औरंगजेब के शत्रु गोलकुंडा और बीजापुर मौजूद थे। औरंगजेब की स्थिति तो बहुत ही संकटग्रस्त हो जाती यदि तुमने कूटनीतिक और सामरिक दूरदर्शिता से काम लिया होता। लेकिन तुमने लाहौर जाने का निश्चय किया, इसीलिए औरंगजेब को एक एक शत्रु से अलग अलग निपटने का अवसर मिल गया। सबसे बड़ी गलती तुमने यह की कि सुजा के साथ पूरब में सैन्य संधि करने की बजाय तुमने सुलेमान सिकोह को हिमालय के नीचे नीचे तराई के रास्ते वापस आकर लाहौर में मिलने का आदेश दिया। शायद यही गलत हुआ, दारा ने गहरी सांस लेकर कहा, और शायद जब कुछ गलत होता है तो सब कुछ गलत हो जाता है। यहीं से मेरी बदकिस्मती की दास्तान शुरू होती है। मैं 12 जून 1658 को दिल्ली से चलकर 3 जुलाई 1658 को लाहौर पहुंचा। वहीं मुझे जम्मू के राजपूतों का राजा राजरूप मिला। उसने साथ देने का वादा किया। मेरे उसके संबंधों को हिंदुस्तानी प्रतिज्ञा में बात देने के लिए मेरी बेगम नादिरा ने उसे अपनी छातियों का दूध भेजा। वे माँ और बेटे के संबंधों में बध गए। दाऊद खां और इज्जत खां के साथ मैंने सतलुज नदी पर रोपड़ में घेरेबंदी की। औरंगजेब का सेनापति बहादुर खां मेरा पीछा करता बढ़ रहा था। उसके फौजी दस्तों और बेड़ों ने रात में सतलुज पार कर ली। संकट बढ़ गया। मैंने दारा को देखा था। यह मेरे तटबंधों पर अपने को असुरक्षित पा रहा था। सतलुज नदी बोल रही थी। तब तक औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह और खलील उल्लाह को दारा के खिलाफ बहादुर खां की मदद के लिए रवाना कर दिया था। हाँ, यह वही खलील उल्लाह था जिसने सामूगढ़ में मुझे धोखा दिया था। दारा चीख कर बोला, मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंखों के सामने मेरे बीवी बच्चों का कत्ल हो, इसलिए मैं मुल्तान की ओर निकल गया। लेकिन भागना आसान तो नहीं था। औरंगजेब के फौजी दस्ते दारा को जीवित पकड़ना चाहते थे। तब मेरी बहन ब्यास नदी ने दारा की भरसक रक्षा भी की थी। ब्यास ने अपनी पानी का फाट फैला दिया था। पीछा करती फौजों और दारा के बीच बस अब ब्यास नदी के चौड़े फाट की दूरी थी। हाँ, सिर्फ ब्यास नदी के चौड़े फाट की दूरी थी। लेकिन फिर भी दुश्मन को इतने नजदीक देखकर मेरा सबसे विश्वस्त सिपा सालार दाऊद खां भी अपने घर वालों की सुरक्षा को लेकर भयाक्रांत हो गया था। हालांकि मेरा विदेशी तोपची मनुची और सिपीहर सिको मेरे पास पहुंच गए थे, पर भक्कर में दाऊद खां ने मुझसे आज्ञा मांगी और वह जैसलमेर होता हुआ अपने घर हिसार लौट गया। पराजित योद्धा का साथ सिर्फ दुर्भाग्य देता है। मेरे सिपाही मुझे छोड़ने लगे। बाकी ओहदेदार भी मुझे छोड़कर अपनी जागीरों पर
वापस लौटने लगे और वह जलील राजा राजरूप जिसे नादिरा ने अपना दूध भेजा था, वह ब्यास नदी के तट पर जाकर औरंगजेब की फौजों से मिल गया। इसी विश्वासघाती राजरूप ने बाद में देवराई के युद्ध में मेरी सेना के पिछले हिस्से को उलट दिया था। यह तो बाद की बात है। और मैं जैसे तैसे 4 सितंबर 1658 को मुल्तान पहुंचा। तभी वक्त ने दखल दिया। अदीब आला, वक्त न हिंदू है न मुसलमान। इतिहास गवाह है कि रजवाड़ों और सल्तनतों के लोग हिंदू या मुसलमान तो थे, लेकिन इनके स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं ने ही इन लोगों को और ज़्यादा हिंदू या मुसलमान बनाया था। जब जब ये अपनी ताकत से अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल नहीं कर सके हैं, तब ही इन्होंने धर्म का दामन थामा है। नहीं तो मुझे बताइए कि कितने राणा महाराणा और सुबेसा शहंशाह हैं जिन्होंने धर्म की खातिर अपनी गद्दी का परित्याग किया हो। सच्चाई यह है कि आज तक किसी शहंशाह ने अपनी आंतरिक मजहबी जरूरतों के लिए अपनी सल्तनत नहीं छोड़ी। नहीं तो क्या वजह थी? वक्त चीख रहा था कि औरंगजेब जो पाक कुरान की आयतें लिखता रहा और टोपियां सिल कर अपने गुजारे का इंतजाम करता रहा, अगर वह सचमुच दिल से मजहब परस्त था तो वह दिए गए आश्वासन के तहत मुराद को हिंदुस्तान का शहंशाह बनाकर खुद हज पर क्यों नहीं चला गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी मक्का और मदीना में एक हाजी दरवेश की तरह क्यों नहीं गुजारी? मैं फिर अपनी वही बात दोहराऊंगा कि अपने स्वार्थों के लिए सब मजहब को मानते थे, लेकिन मजहब की बात कोई नहीं मानता था। वक्त की बात सुनकर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, एक सोचता हुआ सन्नाटा, अपने अपने दिलों को टटोलता हुआ सन्नाटा, अपनी किली पर घूमता हुआ दुनिया का गोला जैसे ठिठक कर रुक गया था। आए वक्त, जब जब इंसान अपनी अंतरात्मा को टटोलता है तो किली पर गर्दिश करती इस कायनात के दिल की एक धड़कन अपना दम तोड़ देती है। अदीब ने कहा, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि फिर हुआ क्या? वक्त ने अपना बयान जारी रखा। दारा सिकोह लाहौर की तरफ भागा था, यहीं इसने गलती की। दारा ने सहमति की दृष्टि से वक्त को देखा। औरंगजेब की हमलावर फौज से बचने के लिए यह दारा सिकोह ब्यास नदी से सिंधु नदी के दक्षिण की तरफ उतरकर भक्कर चला गया, क्योंकि भक्कर से 50 मील नीचे कंधार होकर ईरान जाने का रास्ता वहीं से मिलता है। तो मैं और क्या करता? पस्त हिम्मत दारा ने तकलीफ से कहा। वक्त बिगड़ उठा। तुमने भी वही रास्ता पकड़ा जो तुम्हारे पूर्वज हुमायूं ने कभी पकड़ा था और हुजरे आलिया। जब इस डरे घबराए दारा सिकोह ने अपनी बीबी और दीगर ओहदेदारों के हरम के साथ ईरान के शासक शाह अब्बास की मिल्कियत में पनाह पाने की खातिर संदेशा भेजा तो सारी खवातीन ने विद्रोह कर दिया था कि कुछ भी हो, हम अपने वतन की सरजमी पर बेमौत मर जाएंगे, लेकिन ईरान के शाह अब्बास के हरम में शामिल होकर हम उसकी वहशत का शिकार नहीं बनेंगे। हम यहीं अपने मुल्क की राजपूती बिरंगनाओं की तरह जौहर की रस्म अदा करेंगे और खुद को खत्म कर लेंगे, लेकिन हम ईरान के शाह के अर्दम में पेश नहीं होंगे। तभी मध्यम हवा का एक महकता लरजता हुआ झोंका आया और सबके माथों का पसीना पोंछता हुआ वहीं खड़ा हो गया। तुम कौन हो? अर्दली ने इस झोंके से सवाल किया। मैं हिंदुस्तानी तहजीब हूँ। तुम्हारा इस तारीख और इतिहास से क्या वास्ता? तुम देख नहीं रही हो कि हमारे अदीब समय और दारा सिकोह गहरी पड़ताल और छानबीन में मशगूल हैं? तुम्हारी यह दखलंदाजी हमें मंजूर नहीं। अर्दली ने तहजीब को डांटा तो हिंदुस्तानी तहजीब ने उसी मध्यम मुलायम आवाज में जवाब दिया, सुनो आला अदीब के अर्दली, औरत की आबरू ही संस्कृति के मयारों को तय करती है। जो तहजीब अपनी औरत की आबरू को इज्जत नहीं दे सकी, वह रोम, यूनान और मिस्र की तरह मिट गई। चाहे यह नृशंसी लगे, पर हिंदुस्तान में जब उसकी तहजीब औरत की आबरू की रक्षा नहीं कर सकी, तो खुद औरत ने अपनी सभ्यता की रक्षा की खातिर अपना बलिदान देकर इस संस्कृति का मुंह उजला किया है। और दारा सिकोह की बीबी नादिरा बानू और बकिया ओहदेदारों की औरतें उसी व्यक्तिगत वजूद और हिंदुस्तानी तहजीब और परंपरा के तहत मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। इस जालिम दौर में अगर औरत अपनी आबरू की हिफाजत के लिए विद्रोह करती है तो यह हिंदुस्तानी औरत का फैसला है और इसे इसका हक है। जौहर की रवायत परंपरा बर्बर है, लेकिन औरत की अस्मत की बेकदरी और उसका उल्लंघन करना तो और भी बड़ी बर्बरता है। समझे अर्दली साहब? कहते हुए तहजीब वहीं उदास
और नाराज सी बैठ गई। तभी सफ़ेद और काले पंखों वाली कई सदियां हिंदुस्तानी तहजीब को सलाम करती हुई गुजर गईं और माहौल में एकाएक इकबाल का तराना गूंजने लगा। ऐ आब रो दे गंगा वो दीन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और यह तराना अभी खत्म नहीं हुआ था कि अख्तरुल ईमान बड़ी गहरी, संजीदा और तकलीफदेह आवाज में अपनी नज्म पेश करते हुए आ गए। बोले, यह तो कल की बात है, यहाँ भी सब लोग वैसे ही बैठे हैं। कैसे हैं अख्तरुल भाई? अदीब ने उनका स्वागत करते हुए पूछा। वैसे ही जैसे अदीब तुम, तुम्हारा अर्दली, दारा सिको, वक्त और हमारी तहजीब यहाँ मौजूद है, ऐसे ही। ऐसे ही क्या? अदीब ने जानना चाहा। ऐसे ही बैठे थे उधर भैया दाहिनी जानिब, उनके नज़दीक बड़ी आपा सबाना को लिए अपने ससुराल के कुछ किस्से, लतीफ़े, बातें यूं सुनाती थी। हंसे पड़ते थे सब। सामने अम्मा, वहीं खोले पिटारी अपनी, मुंह भरे पान से समधिन की इन्हीं बातों पर झुझलाती थी। कभी तंज से कुछ कहती थी। हमको घेरे हुए बैठी थी नईमा शहनाज, वफ़ा वफ़ा से कभी दोनों में चश्मक होती। हसबे मामूल संभाले हुए खानदारी मजली आपा कभी आती थी, कभी जाती थी। हमसे दूर अब्बा उसी कमरे के कोने में कागजात अपनी अराजी के लिए बैठे थे। एक बैक शोर हुआ, एक नया मुल्क बना और एक आन में महफिल हुई दरहम बरहम। आंख जो खोली तो देखा कि जमीन लाल है सब। इतना पढ़ते पढ़ते अख्तरुल ईमान की आंखें भर आई। वह सिसक पड़े, अगली लाइनें नहीं पढ़ सके। रो मत अख्तरुल ईमान, वक्त ने उन्हें ढांढस दिया। काश एक नया मुल्क बनने और लाल खून के फव्वारों से धरती के रंग जाने के बजाय यह सचमुच तुम्हारी अम्मा के पान की लाल पीक होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा ही उस वक्त हुआ जब खून की लकीर दारा सिकोह का पीछा करती हुई देवराई के जंगी मैदान तक पहुंच गई थी। मैं गवाह हूं सारे हालात का, इस सच्चाई का, जब विश्वासघाती हिंदुओं की कमजोरी और साजिश के चलते सन 1659 में औरंगजेब ने खुद अपने बड़े भाई दारा सिकोह को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में ही अपना पाकिस्तान बनाया था। उन दिनों मुल्क के नाम नहीं, शहंशाहों के नाम बदलते थे। शहंशाह के बदलने के साथ ही बदलता था सत्ता का रवैया और जहनियत, और पाकिस्तान के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता था। यह आवाज़ तहजीब की थी। लेकिन मैं अपनी संतान की दिली और जज्बाती कैफियत नहीं बदलने देती। मैं इंसान की रगों में बहते खून और उसके दिल की धड़कनों को बुझने नहीं देती। तहजीब अपनी रौ में बोले जा रही थी। यही वजह है कि मैं 5000 बरसों से आज तक जिंदा हूँ। तहजीब की यह बात सुनते ही आसमान में खिड़कियां खुलने लगी। हर खिड़की में एक एक चेहरा मौजूद था। दुनिया के सारे आला अदीब उन खिड़कियों से झांक रहे थे। अदीब ने हैरानी से तहजीब की तरफ देखा। अदीब, यह तुम्हारी ही बिरादरी है जिसने मुझे जिंदा रखा है। सियासत ने तो मेरे 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन मैं कोई भूखंड तो नहीं कि मेरे कोई टुकड़े कर सके। तहजीब बहुत फलसफाना लहजे में अपनी बात कह रही थी। मैं भी तो आत्मा की तरह हूँ जो सिर्फ अपना रूप बदलती है। आज मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने हूँ वही तो मेरा रूप नहीं था। मैंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अपना रूप बदला था। वैदिक आर्य यहाँ जब आए थे तो युद्ध के हथियार नहीं, हाथों में अन्न की बालियां और अन्न उगाने के औजार लेकर आए थे। वे आक्रमणकारी नहीं थे। आक्रमण की जरूरत ही क्या थी? धरती खाली पड़ी थी, कोई कहीं भी बस सकता था। तब भी मैंने अपना रूप बदला था। अदीब, मैं सतत परिवर्तनशील हूँ, इसीलिए सनातन हूँ। यह ठीक है कि इस दौर में जिन्ना ने एक सियासी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन कोई दीवार मेरी आवाज़ और सांसों को नहीं रोक सकती। तभी अर्दली ने अदीब को एक चिट दी जिसमें लिखा था कि तहजीब की आवाज़ सुनकर जोगिंदर पाल और कृष्णा जी वजीर आगा को लेकर इस बहस को सुनने के लिए मौजूद हो चुके हैं। अदीब ने आंखों आंखों में ही तीनों को सलाम किया। वे भी खामोशी से बैठ गए। उनकी आत्माओं पर भी तकसीम से ज़्यादा उन सदियों के दर्द का बोझ था जिनमें वो अपना कलम देकर शामिल नहीं हो पाए थे। हम और वजीर आगा नहीं थे तो क्या हुआ? जोगिंदर पाल ने धीरे से कहा। लेकिन तब भी वह सूफी संत मौजूद थे जिन्होंने अपने दौर, अपनी सदियों में धर्म युद्ध का रास्ता बंद करके धर्मों की समरसता और उनकी एकात्म तलाश का रास्ता ईजाद किया था।
यही तो मैंने किया था। दारा सिकोह एकाएक उमड़ कर बोल पड़ा। अगर मैंने भी ऐसा किया था तो क्या गलत किया था? वक्त दारा सिकोह को तकलीफ से देख कर बोला, दारा सिकोह, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी, तुमने अपने दौर के स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं को नहीं देखा। तुम हिंदुस्तान के भविष्य को देख रहे थे। तभी इतिहासकार कानूनगो ने दखल दिया। लेकिन औरंगजेब को मुल्क के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपने भविष्य को देख रहा था। इसलिए वह दारा का पीछा करता हुआ मुल्तान तक पहुंच गया था। शुजा खुद सल्तनत और ताज हासिल करने के लिए इलाहाबाद तक बढ़ आया था। औरंगजेब तो जैसे शिकार पर निकला था। वह तय कर चुका था कि उसे मुगलिया सल्तनत का ताज हासिल करना ही है। यह खबर पाते ही कि शुजा आगरे की तरफ बढ़ रहा है, औरंगजेब मुल्तान से लौट पड़ा, क्योंकि दारा सिकोह दरिया सिंध से होते हुए कच्छ की ओर बढ़ रहा था और औरंगजेब जानता था कि दारा सिकोह भागता पनाह लेता हुआ सिर्फ उस खरगोश की तरह था जो अपनी जान अब नहीं बचा सकता था। इसलिए उसने दारा सिकोह का पीछा करने के लिए सब सिखन खां को तैनात किया और खुद विद्रोही शुजा का मुकाबला करने के लिए इलाहाबाद की तरफ निकल पड़ा। यह बयान देते हुए कानूनगो ने तब हजरत शिबली नोमानी से एक कारगर सवाल किया, हजरत शिबली नोमानी साहब, अगर औरंगजेब आपका आलमगीर हिंदुस्तान की सल्तनत पर कब्जा नहीं करना चाहता था तो वह दारा को छोड़कर शुजा के खून का प्यासा क्यों हो गया था? जब यह सवाल पूछा गया तो हजरत शिबली नोमानी अपने चबूतरे पर आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे। वे चीखे, मुझसे सवालात करने की जरूरत कौन करता है? तो उसके सामने वक्त ने हाजिर होकर बताया कि तारीख के हर वर्ग और उसके वर्क में दर्ज हकीकत के बारे में अगली सदियों को सवाल उठाने और अपना जवाब मांगने का हक है। यह हक उन्हें किसने दिया? शिबली नोमानी ने पूछा। यह हक तहजीब खुद हासिल कर लेती है, वक्त ने जवाब दिया, क्योंकि तहजीब हमेशा बदलते हुए वक्त का साथ देती है। शिबली नोमानी, तुमने हकीकत का दीदार नहीं किया। तहजीब चीखी, तुम आलमगीर की सारी दिमागी साजिशों का फलसफा और दस्तावेज नहीं बन सकते। तुम जवाब क्यों नहीं देते कि तुम्हारा आलमगीर मुल्तान से शुजा की बढ़ती फौजों का सामना करने के लिए इलाहाबाद की तरफ क्यों लौट पड़ा था? यह तो मुझे नहीं मालूम, इसका खुलासा मैं नहीं कर सकता। शिबली नोमानी खामोश रह गए थे। तो वक्त ने आगे कहा, अदीब आलिया, हिंदुस्तान की तवारीख इस बात की गवाह है कि जब हिंदुस्तान पर किसी ने हमला किया तभी तक वह विदेशी रहा। हमले के बाद हर हमलावर हिंदुस्तानी तहजीब और तहरीक का हिस्सा बनता गया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान आकर जिन सूफी संतों ने इस्लाम का विकास और प्रचार किया, वह इस्लाम भी भारतीय इस्लाम बनता गया। इस मुल्क की मिट्टी में वह ताकत और तासीर है कि यह सबको जज्ब कर लेती है। इसीलिए मैं इस बात का पैरोकार हूँ कि न तो दारा सिकोह इस मिट्टी से अलग था और न आलमगीर औरंगजेब। दोनों यहीं की संतान थे और मैं भी यहीं की संतान हूँ। एक तेज आवाज तभी वहां गूंजी। सबकी निगाहें उस तरफ उठ गईं। कौन हो तुम? अर्दलीन ने दरियाफ्त किया। मैं हूं जम्मू का राजा राजरूप। दारा सिकोह ने उसे तत्काल पहचाना। हाँ अदीब, यही है राजरूप, जम्मू का राजा। इसी ने मुझे मदद का वचन दिया था कि यह मेरे लिए पहाड़ी राजपूतों की एक सेना खड़ी कर देगा। उस वक्त जब सामूगढ़ में हुई पराजय के बाद मैं दिल्ली से लाहौर की ओर पलायन कर रहा था। यह मैंने इसलिए किया था क्योंकि दारा सिकोह हमेशा हिंदुओं का शरणदाता और समर्थक रहा है, राजरूप ने टिप्पणी की। दारा ने तब बड़ी तकलीफ से कहा, और इसी बदबख्त और एहसान फरामोश पर यकीन करके मेरी बीबी नादिरा ने अपनी छातियों का दूध उतार कर इस राजरूप के लिए भेजा था, ताकि माँ का दूध पीकर यह हिंदू राजपूत मेरे साथ जुड़ जाए और मुश्किल वक्त पार करके हम इस हिंदुस्तान का मिला जुला नया इतिहास लिख सकें। लेकिन दूध पीकर दुनिया में यकीन की सबसे बड़ी शपथ उठाकर भी इस राजपूत ने अपनी मुंहमोली माँ के दूध का अपमान किया। मैंने इसे लाखों मोहरें दी, लेकिन 1 साल बाद ही देवराई के फैसलाकुन युद्ध में इस राजपूत राजरूप ने मेरे साथ विश्वासघात किया और उस निर्णायक युद्ध में इसी राजरूप ने अपनी सौगंध को तोड़कर औरंगजेब का साथ दिया। सेम 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 सेम, यह आवाजें जोगिंदर पाल, कृष्णा जी और वजीर आगा की थी। खामोश, राजरूप चीखा, इसमें मेरे लिए शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे दौर के हर हिंदू ने विश्वासघात को ही अपना जीवन मूल्य बना लिया था। दारा सिकोह के लिए वतन और मुल्क का कोई मतलब और अर्थ रहा होगा,
लेकिन हम हिंदू उस मध्यकाल में सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, हमारा कोई देश या मुल्क नहीं था। सेम सेम। फिर जोगिंदर पाल, कृष्णा जी और वजीर आगा की आवाज गूंजी। खामोश। राजरूप फिर चीखा। तुम अदीब लोग तो धर्म और मजहब से ऊपर उठ गए हो। तुमने अपने ऊपर इंसानी कदरों की बंदिशें लगा ली हैं, इसीलिए तुम भूखे मरते हो और हमेशा प्रताड़ित और अपमानित रहते हो। हम जैसे जहीन राजे महाराजों और हमारी महत्वाकांक्षाओं के मजहब को तुम कमंजर लोग नहीं समझ सकते। मैं पूरी हिम्मत और शिद्दत से कहता हूँ कि इस दौर में हम हिंदुओं का कोई मुल्क, कोई वतन, कोई हिंदुस्तान नहीं था। मैंने ही नहीं, जोधपुर का हुआ महाराजा जसवंत सिंह, जो दारा से अपनी दोस्ती और वतन परस्ती की कस्में खाता था, उसने भी अंतिम दिनों में दारा सिकों के साथ विश्वासघात किया था। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह ने तो खुल्लम खुल्ला औरंगजेब का साथ दिया था। मेवाड़ का महाराजा जयसिंह, जिसकी रक्षा दारा ने आला वजीर सादुल्ला और औरंगजेब से की थी, वह भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बसावर के साथ 5 और परगनों की रिश्वत लेकर दारा सिकों के खिलाफ हो गया था। राजरूप सही फरमा रहा है, इतिहासकार कांस्टेबल ने तभी दखल दिया। मैं सैलानी यात्री बरने के यात्रा वृत्तांत के हवाले से यह दस्तावेज आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूँ। अदीब ने इतिहासकार कांस्टेबल को देखा और पूछा, कैसा दस्तावेज? हुजूर, यह औरंगजेब समर्थक और दारा विरोधी जयपुर रियासत के मिर्जा राजा जयसिंह का वह खत है जो उन्होंने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को डराने, धमकाने और फुसलाने के लिए लिखा था, ताकि वह दारा सिकों का साथ छोड़ दे। इस दस्तावेज का वाचन किया जाए। अदीब ने कहा तो अर्दलीन ने वह खत लेकर पढ़ना शुरू किया। जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के नाम, जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह का खत। आपको इससे क्या लाभ हो सकता है कि इस मंद भाग्य शहजादे दारा सिकोह को आप सहायता देने का प्रयास करें? इस कार्य में लगने से आपका और आपके परिवार का नाश अवसंभावी है और इससे दुष्ट दारा के हितों को भी कोई लाभ नहीं होगा। शहजादा औरंगजेब कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। मैं स्वयं राजा हूँ और आपसे शपथ पूर्वक विनय करता हूँ कि राजपूतों का रक्त न बहाएं। आप इस आशा में प्रवाहित न हो जाएं कि दूसरे राजाओं को आप अपने दल में मिला लेंगे, क्योंकि ऐसे किसी प्रयास का प्रतिकार करने के साधन मेरे पास हैं। इस कार्य से समस्त हिंदुओं का संबंध है तथा आपको मैं यह आग लगाने की अनुमति नहीं दे सकता जो फौरन ही सारे साम्राज्य में फैल जाएगी और जो फिर किसी तरह शांत नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शहजादे दारा सिकोह को आप उसके भाग्य पर छोड़ दें तो शहजादा औरंगजेब सारी पिछली बातों को भुला देगा और वह आपसे वह धन भी नहीं मांगेगा जो आपने खजवा में हस्तगत कर लिया है। साथ ही वह तुरंत आपको गुजरात के शासन पर नियुक्त कर देगा। रुको रुको, कानूनगो की आवाज ने टोका। गुजरात का सूबेदार तो शहजादा मुराद बख्श था। उसके इलाके का हक मिर्जा राजा जयसिंह जोधपुर के महाराजा जसवंत को सौंपने की पेशकश कैसे कर सकता था? यह खत औरंगजेब की सहमति और सरपरस्ती के बिना नहीं लिखा जा सकता। इसका वाजिब जवाब तो हजरत शिबली नोमानी ही दे सकते हैं, अदीब ने कहा। इस मामले में मेरी मालूमात पुख्ता नहीं है, शिबली नोमानी ने एक सच्चे दानिश्वर की तरह जवाब दिया। तब तक सुभाष पंत ने अर्दली के हाथ से वह दस्तावेज ले लिया था जो देहरादून से चलकर अदीब से मिलने आए थे, और वह बोले, मुझे इस खत की अगली लाइनें पढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग शायर रघुपति सहाय फिराक के मुताबिक सच तक पहुंचने के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के पलों को तोड़कर खंडित नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अदब के सिलसिले और तहरीक को जब जब तोड़ा जाएगा तब तब तहजीब और संस्कृति का विखंडन होगा, और तहजीब अगर टूटती और फिरका वाराना टुकड़ों में बढ़ती गई तो फिर वह एक दिन आएगा तब हर अकेले आदमी की एक निजी हिंसक तहजीब होगी। तब अकेला पड़ गया इंसान अपने आदिम राग और रिश्तों की गैर मौजूदगी के लिए तरसेगा और 8-8 आंसू रोएगा। आदमी की जिंदगी तो बरसों में बधी है, वह तो कभी भी मर जाएगा, पर तहजीब का आदिम राग पैदा होने वाले आदमी को उसकी रूहानी शख्सियत और अपनी कला और लोक कला की सांसें देकर मौत की सरहद के पार भी उसका साथ देगा। खामोश बैठी तहजीब की आंखों में आंसू छलछला आए। उसने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछकर वजीर आगा और जोगिंदर पाल की तरफ देखा। जोगिंदर पाल के ओठ हल्के से लरज उठे और तहजीब को इतना पिघलता देखकर
वो खुद को रोक नहीं पाए। लरजते ओठों से उन्होंने पुकारा, माँ, एक माँ हमें अपनी कोख में पालकर जन्म देती है, पर तुम हमें धारण करती हो और मौत की सरहद के पार भी तुम हमारा साथ देती हो। तुम इंसान परस्त सोच की सबसे बड़ी ताकत हो। अगर ऐसा न होता तो तुम तहजीबों की सरहदों को तोड़कर खुद उस दार्शनिक हेगेल को पैदा न करती, जिसकी थीसिस को मार्क्स की चिंतन एक एंटी थीसिस के रूप में स्वीकार करता है और उससे आगे बढ़कर विश्व की तहजीब का सबसे बड़ा रहनुमा महात्मा गांधी उसकी एंटी थीसिस में से सिंथेसिस का फलसफा पेश करता है। यही फलसफा दारा शिकोह ने पेश किया था। वक्त ने उठकर अर्ज किया। इसीलिए औरंगजेब दारा शिकोह को काफिर, अविश्वासी और मुल्हिद अनेकेश्वरवादी पुकारता था। अदीब इस बहस का जैसे जूझ निकाल रहा था। अपनी भौहों को चढ़ाते हुए उसने ऐलान किया, तहजीब के तहत इंसान फिर भी एक दूसरे के लिए सहिष्णु और एक होने की कोशिश में कामयाब हो सकता है, लेकिन इंसान का ईश्वर कभी एक नहीं हो सकता। इंसान का ईश्वर तब एक होगा जब इंसान का दुख एक होगा। यह शोषण, अन्याय और विषमता की दुनिया जो हर पल हजारों तरह के दुख पैदा करती है, यह न तो मनुष्य के सुख को संतुलित और हमवार होने देगी और न कभी उसके दुख को एकात्म होने देगी। जिस दिन इंसानियत का दुख एकात्म हो जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया के वसिंदों का ईश्वर भी एक हो जाएगा और तब वह ईश्वर शिकायतों की अदालत का अमूर्त निर्णायक नहीं, वह मानवता के सुख का अंतिम केंद्र बन जाएगा और वह अमूर्तता के दार्शनिकता सिद्धांतों की उलझी सच्चाइयों से मुक्त होकर खुद एक खुशनुमा और मूर्त सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। तब ईश्वर मशवरा देने वाले बुजुर्ग की तरह हर घर का किस्सा बन जाएगा। हुजूर, अर्दली ने टोका, आप तो फिर भाषण देने लगे। आप इस आदत से बाज आइए, नहीं तो आप अपनी जीरा को किसी ठोस और संतोषपूर्ण इंसानी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अदीब ने अपने अर्दली से जवाब तलब किया। यही हुजूर की सदियां रुकी खड़ी हैं। वक्त और तहजीब आपकी अदालत में आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन आप लहूलुहान सदियों से नतीजा निकालने और अगली आने वाली सदियों की मदद करने के बजाय अपना फलसफा बघारने लगे। अर्दली, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, अदीब ने कहा। हम अदीब ही नहीं, सभी सिद्धांत और जमाते सामान्य दन का वसीला और वास्ता देकर हमेशा कला के नाम पर आपको लांघ कर निकल जाने की साजिश करते रहे। तो फिर मेरे आला हुजूर, अदीब आलिया, सामान्य जन के खिलाफ चल रही साजिश का पर्दाफाश कीजिए और यह बताइए कि मामूली आदमी के हितों के खिलाफ कब और कहां बलात्कार किया गया, ताकि सत्ता और व्यवस्था की जकड़बंद ताकतों को ललकारा जा सके और उनकी ज्यादतियों और जुल्म से आने वाली सदियों को बचाया जा सके। अर्दली एक जख्मी इंसान की तरह पैरवी कर रहा था। आखिर हमें यह सारे जख्म इन्हीं खूनी सदियों ने दिए हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह के इस बर्बर और खूनी संघर्ष की कीमत हमने और हमारी पीढ़ियों ने चुकाई है। अर्दली साहब, अब तो तुम भी मेरी तरह भाषण झाड़ने के शिकार हो गए, अदीब ने कहा और फिर पूछा, इतिहास इस वक्त कहाँ रुका हुआ है? वहीं सुभाष पंत ने मिर्जा राजा जय सिंह के खत को सामने करते हुए कहा, वहीं 17वीं सदी और वहीं बहर और वहीं बरस। तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के नाम लिखे गए जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के खत को आगे पढ़ा जाए, अदीब ने हुक्म दिया। सुभाष पंत ने खत आगे पढ़ने से पहले एक टिप्पणी की, हुजूर आलिया, हालांकि औरंगजेब गुजरात का सूबेदार नहीं था, लेकिन फिर भी मिर्जा राजा जय सिंह की मार्फत उसने जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को यह आश्वासन दिया था कि वह शहजादा मुराद बख्श के गुजरात का इलाका उसके अधीन कर देगा। यह औरंगजेब की एक कूटनीतिक और कमीनी चाल थी, जिसे हिंदुस्तान के विश्वासघाती हिंदुओं के जरिए उसने कारगर किया था। वह कैसे? अदीब ने सवाल किया। यह सुनिए, हिंदुस्तान का राजपूत हिंदू मिर्जा राजा जय सिंह दूसरे राजपूत जोधपुर के हिंदू राजा जसवंत सिंह को खत में लिखता है कि गुजरात का इलाका हस्तगत करके आप औरंगजेब की छत्रछाया में गुजरात प्रांत पर शासन करने के लाभ को आसानी से समझ सकते हैं। यह शब्द है मिर्जा राजा जय सिंह के, सुभाष पंत ने कहा। और आगे सुनिए, इस पेशकश के अलावा औरंगजेब के हवाले से मिर्जा राजा जय सिंह यह आश्वासन भी देता है कि वहां पर आपको संपूर्ण सुरक्षा
तथा शांति प्राप्त होगी। और यहीं पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है उसका पूर्ण पालन होगा। सब लोग अवाक थे। अदीब ने बरने की वृत्तांत वाला वह दस्तावेज सुभाष पंत से ले लिया और सोचते हुए बोला, हिंदुओं ने चाहे जितनी कायरता दिखाई हो और कितना भी विश्वासघात किया हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि सत्ता और सिंहासन के लिए चल रहे संघर्ष में न औरंगजेब अछूत है और न दारा सिकोह। और यह भी साफ जाहिर है कि क्षत्रिय धर्म और राजपूती वीरता की चाहे जितनी शौर्य गाथाएं गाई जाएं, शिवाजी और राणा प्रताप के अलावा क्षत्रिय शौर्य हमेशा निर्वीर्य और नपुंसक रहा है। शिवाजी प्रताप के सिवा क्षत्रिय धर्म की सौगंध खाने वाला क्या ऐसा एक भी राजा या तथाकथित राणा या महाराणा है जिसने एक भी युद्ध जीता हो? महाराणा प्रताप की वीरता और शूरता रेखांकित की जा सकती है कि इस रणबांकुरे ने सतत प्रतिरोध किया है और अपनी प्रतिज्ञा को अंतिम सांस तक निभाया। राणा प्रताप निर्भीक और बलिदानी था। उन्होंने दूसरे राजपूतों की तरह अवसरवादी बनकर राजलिप्सा के प्रति आसक्ति नहीं दिखाई और इतिहास के इस दौर तक आते आते मुगलिया सल्तनत के वारिस मुसलमान हिंदुओं के लिए विधर्मी जरूर थे, पर वे विदेशी नहीं थे। और हुजूर, यही यह सच्चाई भी सामने आती है कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्या में थे, उनके राज्य भी थे, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। तब हिंदू राष्ट्र नाम की कोई दार्शनिक प्राणबिंदु और धार्मिक केंद्र बिंदु मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान का हिंदू धर्म राजसत्ता का प्रतीक नहीं था, इसलिए यहाँ की सरजमी पर कोई केंद्रीय धार्मिक सत्ता मौजूद नहीं थी और हिंदू अपने धर्म को मानते और स्वीकारते हुए भी धर्म की सत्ता से आजाद थे। अर्दली ने एक विवेचक की तरह अपना निष्कर्ष रखा तो सब मौजूद लोग उसे हैरत से देखते रह गए। यह देखकर अर्दली की हिम्मत और बढ़ गई और वह बोला, हुजूर, हिंदुस्तान का पौराणिक और जमीनी इतिहास गवाह है कि यहाँ हमेशा सत्य और सभ्यता के लिए धर्मयुद्ध लड़े गए, लेकिन किसी धर्म विशेष की केंद्रीयता और वर्चस्व के लिए कोई महायुद्ध नहीं लड़ा गया। यह धर्मयुद्धों की धरती नहीं है। यहाँ तक कि राम रावण का युद्ध भी धार्मिक वर्चस्वता और सत्ता का युद्ध नहीं था। वह अनाचार, अनैतिकता, अपसंस्कृति और अत्याचार के विरुद्ध लड़ा गया एक महान नैतिक युद्ध था। ब्रेबो ब्रेबो! सुभाष पंत, जोगिंदर पाल, वजीर आगा और कृष्णा जी ने जोरदार तालियों से अर्दली के विश्लेषण का स्वागत किया। अर्दली का हौसला और बुलंद हो गया और वह बोलता चला गया, महाभारत का युद्ध भी धार्मिक विश्वासों के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था। वह धर्म, स्त्री दमन, असत्य और निरंकुशता के विरुद्ध लड़ा गया एक महायुद्ध था। अशोक का कलिंग युद्ध भी किसी धर्म सत्ता का युद्ध नहीं, वह निरंकुश हो गई राजसत्ता और लिप्सा के विरुद्ध एक और महायुद्ध था। और सिकंदर के खिलाफ लड़ा गया पोरस का युद्ध विधर्मी के धर्म को ध्वस्त करने का युद्ध नहीं, वह विदेशी आक्रमणकारी की साम्राज्य लिप्सा को परास्त करने का एक गौरवशाली युद्ध था। तुम निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो? अदीब ने सीधा सवाल किया। यही हुजरे आलिया कि हिंदुस्तान की यह धरती कभी भी धार्मिक युद्धों की रणस्थली नहीं रही है, लेकिन हमारे शिबली नुमानी साहब ने दारा सिकोह के खिलाफ औरंगजेब के युद्ध को एक काफिर के खिलाफ एक नमाजी के युद्ध के रूप में पेश करके हिंदुस्तान के इतिहास को धर्म की बैसाखियों पर खड़ा करना चाहा है। इतना ही नहीं, शिबली नोमानी ने दारा सिकोह को मुल्हिद यानी अनेकेश्वरवादी साबित करके हिंदू से भी बड़ा हिंदू बनाकर औरंगजेब को इस्लाम के रक्षक के रूप में खड़ा किया है। जबकि इतिहास गवाह है कि शाहजहां अपनी इस्लाम परस्ती में अपने बेटे औरंगजेब से ज़्यादा कट्टर और धर्मांध था, पर वहीं शाहजहां उत्तराधिकार युद्ध में अपनी मजहब परस्ती के बावजूद औरंगजेब का नहीं बल्कि उदारवादी दारा सिकोह का साथ देता है। यह सवाल मैं शिबली नुमानी साहब से पहले भी पूछ चुका हूँ और इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है, अदीब ने कहा और जम्मू के राजपूत राजा राजरूप की ओर देखा। राजा राजरूप, तुम कोई बयान दे रहे थे, उसे जारी रखा जाए। मैं वही बात दोहराना चाहूँगा दिबे आलिया कि उस दौर में हम हिंदुओं का न कोई मुल्क था, न वतन और न कोई हिंदुस्तान। कुछ था तो हमारे अपने राज्य, सत्ता और सेना थी। हिंदू किसी से नहीं डरता, वह सिर्फ ताकतवर की ताकत से डरता था और उसी के सामने दुम हिलाता था। नहीं तो क्या वजह थी कि कच्छ का वह राव जिसने दारा के बेटे सिपिहर सिकोह से अपनी बेटी की सगाई भी की थी,
वह भी औरंगजेब की ताकत से डर गया और दारा शिकोह का विरोधी हो गया था। जब दारा साबूगढ़ में हुई पराजय के बाद दर दर भटक रहा था, तब उसी के समधी कच्छ के राव ने उसके साथ विश्वासघात और कृतघ्नता का व्यवहार किया था। लेकिन तुमने खुद नादिरा का दूध पीने की प्रतिज्ञा से बद्ध होने के बावजूद मेरे साथ क्या किया था? दारा शिकोह ने तल्खी से पूछा था। मैंने देवराई के निर्णायक युद्ध में तुम्हारा विश्वास तोड़कर गोकला की कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर पीछे से तुम्हारी सेना पर आकस्मिक हमला किया था। तुम्हारे सिपह सालार शाहनवाज खां के पैर उखाड़ दिए थे और वह युद्ध में मारा गया था। राजरूप ने बड़ी शान से अपना बयान पूरा किया। तुमसे मुझे क्या मिलता? सत्ता और ताकत औरंगजेब के हाथों में आती जा रही थी, इसलिए मैंने उसका साथ दिया था। तभी कच्छ के नमकीले कछार से आधियों का उड़ता गुबार दिखाई दिया और दलदल की एक गीली दीवार उन्मत्त लहर की तरह आकाश की ओर उठने लगी। दीवार के छेदों में कटेली झाड़ियां ऐसे उलझी थी जैसे उन्हें वहां टांग दिया गया हो। फिर उन कटेली झाड़ियों की टहनियां खुद ब खुद टूट कर पंख हिलाते परिंदों की तरह परवाज करने लगी। आसमान छिप गया और धरती पर काली छाएं मड़राने लगी। घबरा कर अदीब ने पूछा, यह क्या है? यह कलयुग है जनाब, अर्दली ने उलझते हुए उत्तर दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कितने पाकिस्तान उपन्यास के 26वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।